Good morning, students. I think all of you feeling well. एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। देखिए, पिछली कक्षा में हमने आपको मानव के हृदय की आंतरिक संरचना पर आपसे चर्चा की और आपको बताया कि मानव का जो हृदय होता है उसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है। इस पर हम विस्तृत रूप से लास्ट वीडियो में आपसे चर्चा कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट, आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है हृदय की क्रियाविधि, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, हाउ टू वर्क हार्ट, हृदय कैसे कार्य करता। इसलिए हम हृदय की क्रियाविधि पर आज आपसे क्या करने जा रहे हैं, चर्चा करेंगे। So today we are going to discuss about the mechanism of heart. Mechanism of heart. हृदय की क्रियाविधि पर आपसे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्लियर बात? देखिए, mechanism of heart, हृदय की क्रियाविधि। ओके, देखिए, हृदय की क्रियाविधि पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। हृदय किस प्रकार से कार्य। देखिए, आपको मालूम है कि मानव का जो हृदय होता है वो अनवरत रूप से कार्य करता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक मानव का हृदय जो होता है वो एक लयबद्ध तरीके से क्या करता है, कार्य। आपको हम बता चुके हैं कि मानव का जो हृदय होता है वो एक पेशीय अंग के रूप में काम करता है और ये पेशीय अंग जो होता है वो पंख के रूप में क्या करता है, कार्य। अर्थात मानव का जो हृदय होता है वो पेशीय पंख के समान कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? पेशीय पंख के समान क्या करता है, कार्य। मानव का जो हृदय होता है उस हृदय में क्या पाए जाते हैं, आलिंग और विलय पाए जाते हैं। मानव के हृदय में क्या पाया जाता है, आलिंग और विलय पाए जाते हैं। और वो आलिंग और विलय जो होते हैं वो लयबद्ध तरीके से आलिंग और विलय क्या होते हैं, संकुचित होते हैं और अनुचिंतन अवस्था में। मानव का जो हृदय होता है उस हृदय में आलिंग और विलय पाए जाते हैं और वो आलिंग और विलय जो होते हैं वो लयबद्ध तरीके से या लयबद्ध रूप से संकुचित भी होते हैं और कैसे होते हैं, अनुचेतन की क्रिया क्या करता है, पूर्ण करता है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो हृदय से रुधिर जो होता है वो शरीर के विभिन्न भागों तक क्या है, पंप कर दिया जाता है या हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक क्या है, पहुंचा दिया जाता है। तो आपको पता लग गया है किस तरीके से यहाँ पर क्रिया होगी, इस पर हम आपसे डिटेल से बताएंगे। इसलिए हम आपको बता दें, मानव का जो हृदय होता है उस हृदय की जो क्रियाविधि होती है, मानव के हृदय की क्रियाविधि को समझाने के लिए मानव के हृदय की क्रियाविधि को दो भागों में बांटा गया। तो मानव के हृदय की क्रियाविधि को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया। ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेहेंशन, इसके आधार पर समझाने वाक्य बताया। तो मानव के अंदर हृदय की जो क्रियाविधि होती है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है हृदय स्पंदन, जिसको बोलते हैं हार्ट बीट। हार्ट बीट जिसको बोलते हैं हृदय स्पंदन। और दूसरे को बोलते हैं हृदय चक्र, जिसको इंग्लिश में बोलता है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं हृदय चक्र।
हमने आपको एक शब्द पढ़ाया था जो आपने ध्यान से सुना और आप वीडियो के अंदर कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, कार्डियो का अर्थ ही क्या होता है? हार्ट होता है, हृदय। लॉजी का अर्थ आप जानते हो, लोअर, जिसको बोलते हैं स्टडी। स्टडी अबाउट हार्ट इज नॉन एज कार्डियोलॉजी। इसमें हृदय का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। जिसके अंतर्गत हृदय का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। दिस इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन साइंस, मेडिकल साइंस। ठीक है, ये क्या है? चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा। या हम इसको चिकित्सा विज्ञान की शाखा नहीं कहें तो ये है एक जीव विज्ञान की शाखा। तो जिसके अंतर्गत क्या है? हृदय का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं हृदय का, कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो मानव का हृदय किस प्रकार से कार्य करता है? हाउ टू फंक्शन ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो मानव का हृदय जो होता है वो मुख्य रूप से उसकी क्रिया विधि को समझाने के लिए उसकी क्रिया विधि को दो भागों में बांटा गया है, हृदय स्पंदन और हृदय स्पंदन। आज जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो केवल हृदय स्पंदन पर आपसे क्या करेंगे? बात करेंगे कि हृदय स्पंदन क्या है। देखिए, विभिन्न प्रकार के कशेरुक प्राणी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ वर्टेब्रेट लिविंग ऑर्गेनिज्म। और वो विभिन्न प्रकार के जो कशेरुक प्राणी होते हैं उनके अंदर हृदय पाया जाता है और उनका हृदय भी क्या होता है? क्रमिक रूप से क्या करता है? स्पंदन करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी कशेरुकों के हृदय में क्रमिक रूप से क्या पाए जाते हैं? स्पंदन की क्रिया पाई जाती है। कौन सी क्रिया पाई जाती है? स्पंदन की क्रिया होती है। अब स्पंदन कैसे होता है? देखिए, एक हृदय स्पंदन, एक हृदय स्पंदन, आपको हम बात कर रहे हैं एक हृदय स्पंदन के बाद, इसके बारे में एक हृदय स्पंदन के बाद। तो एक हृदय स्पंदन में हृदय जो होता है वो एक बार क्या होता है? संकुचित होता है। एक जब हृदय स्पंदन होगा मनुष्य के शरीर में जब एक बार हृदय क्या होगा? स्पंदित होगा। ठीक है, एक बार हृदय की धड़कन ही बोल सकते हैं हिंदी में। अंग्रेजी में इसको हार्ट बीट के नाम से कहा, विज्ञान की भाषा में इसे हृदय स्पंदन कहते हैं। ठीक है, यानी कि मानव की एक जो धड़कन होती है, मानव के हृदय की एक जो धड़कन होती है या एक हृदय स्पंदन जो होता है, उस एक हृदय स्पंदन में हृदय जो होता है वो एक बार क्या होगा? संकुचित होगा। हृदय एक बार तो क्या होगा? संकुचित होगा और एक बार ही क्या होगा? अनुशीतलन अवस्था में आएगा, विश्रांत अवस्था में आएगा, अनुशीतलन अवस्था में आएगा। तो एक हृदय स्पंदन में मानव का जो हृदय होता है वो एक बार संकुचित होगा और एक बार क्या होगा? अनुशीतलन अवस्था में आएगा। ठीक है, तो एक बार संकुचित होगा, एक बार अनुशीतलन होगा। अब आपको बता दूं, यदि हृदय संकुचित होता है तो उसे क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। मानव का हृदय यदि संकुचित होता है तो वो क्या कहलाता है? सिस्टोल कहते हैं। उसे हिंदी में प्रकुंचन भी कहते हैं। और यदि एक बार अनुशीतलन अवस्था में आता है उसे कहते हैं डायासिस्टोल। क्या बोलते हैं? डायासिस्टोल के नाम से उसे जानते हैं। तो मानव का हृदय एक बार संकुचित हो तो उसे क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं हृदय के संकुचन को सिस्टोल कहते हैं? ऐसे बोल सकते हैं। हृदय के संकुचन को क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। और हृदय के अनुशीतलन को क्या कहा जाता है? डायासिस्टोल कहते हैं। संकुचन को सिस्टोल और अनुशीतलन को क्या कहा जाता है? डायासिस्टोल। इस प्रकार से आप देखिए, एक सिस्टोल और एक डायासिस्टोल, एक सिस्टोल और एक ही क्या है? डायासिस्टोल। एक सिस्टोल और एक ही डायासिस्टोल सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? हार्ट बीट है। एक सिस्टोल और एक ही डायासिस्टोल को एक हार्ट बीट कहा जाता है, या उसे क्या कहा जाता है? हृदय स्पंदन कहा जाता है। इसमें मैंने बताया था आपको, मानव का हृदय जो होता है वो लयबद्ध रूप से क्या करता है?
लयबद्ध रूप से क्या करता है, क्रिया करता है। और लयबद्ध रूप से क्रिया कैसे करता है, मैंने आपको बताया हृदय के अंदर आलिंद और विलय पाएगा। आलिंद और विलय में क्या होता है, संकुचन और अनुचेतन की क्रिया होती है। ठीक है, हृदय में क्या होता है, संकुचन और अनुचेतन की क्रिया होती नहीं होती। और इस संकुचन को सिस्टोल कहते हैं, अनुचेतन को डायोसिस्टोल कहते हैं। सिस्टोल और डायोसिस्टोल को ही सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, हृदय स्पंदन या हार्ट बीट कहा जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसकी एक सिंपल परिभाषा अगर देने का प्रयास करें तो हम क्या कह सकते हैं, हृदय के लयबद्ध संकुचन को, हृदय के लयबद्ध संकुचन और अनुचेतन को क्या कहा जाता है, हृदय स्पंदन। हृदय के लयबद्ध तरीके से संकुचन होना और लयबद्ध तरीके से अनुचेतन को क्या कहा जाता है, हृदय स्पंदन कहा। बहुत ही सिंपल परिभाषा देना चाहें तो आप यूं बोल सकते हैं कि हृदय के लयबद्ध संकुचन को क्या कहा जाता है, हृदय स्पंदन है। अब आपसे हम बात करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर संकुचन कैसे होता है। हमारे शरीर में बहुत सारी पेशियां पाई जाती हैं, so many muscles is found in our body। तो ये बहुत सारी मसल जो होती हैं, अधिकांश जो पेशियां होती हैं, उनमें संकुचन कैसे होता है, हाउ टू कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस इन ऑल दिस मसल्स, यानी कि इन सभी पेशियों के अंदर मसल यानी कि पेशियों में किस प्रकार से संकुचन की क्रिया है। तो आपको बता दो, संकुचन की जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है। जब मानव के शरीर के अंदर दो प्रकार की एक प्रेरक तंत्रिका तंत्र पाएगा। ठीक है, तो मानव के अंदर जो प्रेरक तंत्रिकाएं होती हैं उनमें उद्दीपन उत्पन्न होता है। मानव के शरीर के अंदर कौन सी तंत्रिकाएं पाई जाती है, प्रेरक तंत्रिका। देखो आपको मैं बता दूं, अगर तंत्रिका के लिहाज से अगर हम बात करें, ठीक है, तंत्रिकाएं तीन होती हैं। एक को बोलते हैं संवेदी, दूसरे को हम कहते हैं प्रेरक तंत्रिका और तीसरी को हम कहते हैं मिश्रित तंत्रिका। ये तीन प्रकार की तंत्रिकाएं पाई। हम यहाँ पे किस तंत्रिका के बारे में बात करते हैं, प्रेरक तंत्रिका के बारे में। ठीक है, तो मानव के शरीर में जितने भी अधिकांश से जो पेशियां पाई जाती है, मानव के शरीर में अधिकांश से जो कौन पाई जाती है, पेशियां पाई जाती है। ठीक है, ये कौन सी पेशियां होती हैं, अधिकांश से पेशियां, और उन अधिकांश पेशियों में जो प्रेरक तंत्रिकाएं होती हैं, उन प्रेरक तंत्रिकाओं से क्या है, उद्दीपन उद्दीप्त होता है। ठीक है, तो प्रेरक तंत्रिकाओं से उद्दीप्त, प्रेरक तंत्रिकाएं क्या हो जाती है, उद्दीप्त हो जाती है। और जब प्रेरक तंत्रिकाओं में उद्दीप्त, प्रेरक तंत्रिकाएं क्या हो जाती है, उद्दीप्त हो जाती है, स्टिमुलस हो जाती है। तो प्रेरक तंत्रिकाएं जब उद्दीप्त हो जाती है तो मनुष्य की पेशियां जो होती हैं वो कैसी हो जाती है, संकुचित हो जाती है। पेशियां क्या हो जाती हैं, संकुचित हो जाती है। तो आपको पता लग गया पेशियां किस प्रकार से संकुचित होती है। तो मैंने आपको बताया कि जो आपकी पेशियां होती हैं उनमें क्या पाई जाती है, प्रेरक तंत्रिकाएं पाई जाती है। जब प्रेरक तंत्रिकाएं उद्दीप्त हो जाती हैं तो पेशियां क्या हो जाती हैं, संकुचित हो जाती है। बात समझ आ गया कि अधिकांश पेशियों में संकुचन कैसे होता है। ये क्लियर बात हो गया कि अधिकांश से जो पेशियां होती हैं उनमें प्रेरक तंत्रिकाएं होती हैं, और जब प्रेरक तंत्रिकाएं उद्दीप्त हो जाती है, स्टिमुलस हो जाती है, तो मानव में अधिकांश पेशियां क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है। बात समझ में आ गई यहाँ तक कि पेशियां किस प्रकार से क्या होती है, संकुचित होती है। परंतु हृदय के अंदर जो पेशियां होती हैं वो हृदय पेशियां होती हैं, रेखित पेशियां होती हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। ये अनेक प्रकार की क्रियाएं करती हैं। ठीक है, इसलिए मानव का हृदय कभी थकता नहीं है जन्म से लेकर के मृत्यु तक, क्योंकि वहाँ पे कौन सी पेशियां पाई जाती हैं, रेखित पेशियां, अर्थात वहाँ पे हृदय पेशियां पाई जाती हैं। ठीक है, परंतु जो हृदय होता है उसमें हृदय पेशियां पाई जाती हैं, और हृदय पेशियों में हृदय जो पेशियां होती हैं वो उद्दीप्त, हृदय पेशियां जो होती हैं वो किसके द्वारा उद्दीप्त होती है, स्वयं हृदय पेशियों से क्या होती हैं, उद्दीप्त होती है। हृदय पेशियां जब स्वयं हृदय पेशियां जो होती हैं वो स्वयं ही क्या हो जाती है, जब उद्दीप्त हो जाती है तो उनमें क्या होता है, संकुचन होता है।
और इस प्रकार के संकुचन को क्या कहा जाता है? इस प्रकार के हृदय के अंदर जो संकुचन की क्रिया होती है उस हृदय स्पंदन को पेशी जनित कहा जाता है, या इस प्रकार के हृदय स्पंदन को मायोजेनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मायोजेनिक कहा जाता है। इसलिए हमने आपको बताया कि जो हृदय पेशियां होती हैं वो हृदय पेशियों का उद्दीपन जो होता है वो स्वयं किसके द्वारा होता है? हृदय पेशियों के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो हृदय पेशियां जो उद्दीप्त होती हैं वो किसके द्वारा होती है? स्वयं हृदय पेशियों के द्वारा ही उद्दीप्त होती है। इस कारण उनके अंदर क्या होता है? संकुचन होता है, और इसलिए हृदय स्पंदन को पेशी जनित या मायोजेनिक भी उसे क्या है? कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे मायोजेनिक कहा जाता है। इज इट क्लियर? देखिए, इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि हृदय की जो पेशियां होती हैं उसमें लयबद्ध क्या होता है? संकुचन। हृदय की जो पेशियां होती हैं, ठीक है, हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनमें लयबद्ध तरीके से क्या होता है? लयबद्ध तरीके से क्या होता है? संकुचन होता है। अब आपको पता है लयबद्ध संकुचन किस प्रकार से होता है, उससे भी हम आपसे बात करें। ठीक है, तो हृदय की पेशियों में लयबद्ध संकुचन होता है, और लयबद्ध संकुचन के लिए ध्यान से सुनिए, उनमें लयबद्ध संकुचन हो इससे उनमें लयबद्ध आवेग उत्पन्न होते हैं। हृदय पेशियों में कौन से आवेग उत्पन्न होते हैं? लयबद्ध आवेग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इंपल्स उत्पन्न होते हैं। हृदय पेशियों में लयबद्ध संकुचन होते हैं और लयबद्ध तरीके से क्या होते हैं? आवेग उत्पन्न करने वाला एक तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो लयबद्ध तरीके से आवेगों को उत्पन्न करने वाला एक तंत्र पाया जाता है, और ये तंत्र जो होता है वो हृदय पेशियों से क्या होता है? बना होता है। किससे बना होता है? हृदय पेशियों से क्या होता है? बना होता है। ठीक है, और यह तंत्र क्या करता है? आवेगों को हृदय में तेजी से क्या कर देता है? संचरित कर देता है। इसलिए इस तंत्र को क्या कहा जाता है? हृदय चालन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय चालन तंत्र, हार्ट कंडक्टिंग सिस्टम के नाम से इसे जाना जाता है। हार्ट कंडक्टिंग, कंडक्टिंग का अर्थ होता है चालन, और तंत्र को बोलते हैं इंग्लिश में सिस्टम, हार्ट कंडक्टिंग सिस्टम। अब हार्ट कंडक्टिंग सिस्टम की परिभाषा क्या निकल गई? आप देखिए कि हृदय की पेशियों में लयबद्ध तरीके, हृदय की पेशियों में लयबद्ध संकुचन के लिए, हृदय की पेशियों में लयबद्ध संकुचन के लिए, कौन से संकुचन के लिए? लयबद्ध संकुचन के लिए लयबद्ध आवेगों को, लयबद्ध आवेगों को उत्पन्न करने वाला तंत्र, लयबद्ध आवेगों को उत्पन्न करने वाले तंत्र क्या है? लयबद्ध आवेग उत्पन्न करने वाला तंत्र पाया जाता है, और ये तंत्र जो होता है वो हृदय पेशियों से, हार्ट मसल से क्या होता है? बना होता है। ठीक है, यह तंत्र आवेगों को हृदय में बहुत तेजी से क्या करता है? संचरित करता है, और इस प्रकार के तंत्र को ही हृदय चालन तंत्र कहते हैं। अर्थात हृदय में जो पेशियां होती हैं वो लयबद्ध संकुचन के लिए, उनमें लयबद्ध आवेग उत्पन्न करने के लिए एक तंत्र पाया जाता है, और ये तंत्र हृदय पेशियों से बना होता है। ठीक है, जो आवेगों को हृदय में बहुत तेजी से संचित कर देता है। इस प्रकार के तंत्र को क्या कहा जाता है? हृदय पेशी तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हृदय पेशी तंत्र कहा जाता है। तो कंडक्टिंग सिस्टम आपको सुना आ गया होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम। ठीक है, rhythmic contraction will be takes place by the rhythmic impulses which are originated by the system, and that system is made up of heart muscle, that is known as conducting system. Okay, I think all of you understand about the heart conducting system. हृदय चालन तंत्र आप सभी के क्या है? समझ आ गया। अब हम आपको बता दें कि चालन तंत्र जो होता है वो किन किन चीजों से, किन किन अवयवों से मिलकर के क्या होता है? बना होता है। ठीक है, किन किन तंतुओं से मिलकर के बना होता है, तो उनके बारे में हम आपसे बात करें।
तो हृदय का जो चालन तंत्र होता है, ठीक है, हृदय चालन तंत्र जो होता है जिसका मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हृदय चालन तंत्र किससे मिलकर के बना हो। देखिए हृदय चालन तंत्र जो होता है वो 3-4 अवयवों से मिलकर के क्या होता है बना। पहला आपको मैं बात कर रहा हूँ एंटेन, जिसको बोलते हैं ध्यान से सुनना साइनो ऑरिकुलर नोड, जिसको हिंदी में बोला जाता है कोटर आलिंग, कोटर आलिंग पर्व संधि, कोटर आलिंग पर्व संधि। बात सुना गया साइनस ऑरिकुलर नोड, ठीक है। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ साइनस, साइनस का अर्थ हो गया कोटर, साइनस का अर्थ क्या हो गया कोटर, साइनस का अर्थ हो गया कोटा, आलिंग को बोलते हैं ऑरिकुलर, पर्व संधि को क्या बोलता है नोड, तो साइनस ऑरिकुलर नोड के नाम से जाना जाता है। दूसरा है एबीएन, दूसरा कौन सा होता है एबीएन प्रकार, ठीक है। चालन तंत्र ऐसे एन से बना होता है, एबीएन से बना होता है। एबीएन का पूरा नाम है आलिंग विलय पर्व संधि। देखो मैं इसको लिख रहा हूँ आलिंग विलय पर्व संधि, आलिंग विलय पर्व संधि। तो क्या हम इसको कभी ऐसे एन बोलेंगे और एबीएन से भी हम आपको इसे क्या करेंगे बोलेंगे, ठीक है। तो इससे आप याद रखना ऐसे एन और एबीएन। ऐसे एन का पूरा नाम है साइनस ऑरिकुलर नोड, हिंदी में बोलते हैं कोटर आलिंग पर्व संधि। एबीएन एक का अर्थ होता है एक्ट्रियो सॉरी वेंट्रिकुलर नोड। देखो एक्टिव का अर्थ हो गया आलिंग, वेंट्रिकुलर का अर्थ हो गया विलय, नोड का अर्थ हो गया पर्व संधि। इसलिए शॉर्ट नाम क्या हो गया एबीएन के नाम से जाना जाता है। एबीएन आलिंग विलय पर्व संधि के नाम से क्या है जाना जाता है। तीसरा बिंदु है, देखिए मैं बात करता हूँ अंतर पर्व संधि, उनकी अंतर पर्व संधि के नाम से इसे क्या है जाना जाता है। अंतर पर्व संधि संधि बोल सकते हैं। ये तीसरा हो गया। चौथा हो गया हमारा निज बंडल, निज बंडल, निज बंडल हिंदी में लिखा हुआ है देखो निज बंडल, निज बंडल। और पांचवा है कुलचिंतित फाइबर, कुलचिंतित फाइबर हिंदी में लिखा है हमने कुलचिंतित तंतु के नाम से इसे जाना जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो चालन तंत्र होता है वो चालन तंत्र का निर्माण कोटल आलिंग पर्व संधि, आलिंग विलय पर्व संधि, अंतर पर्व संधि, निजमंडल और कुलचिंतित तंतुओं से मिलकर के क्या होता है बना होता है। चालन तंत्र किससे बना होता है? चालन तंत्र जो होता है वो ऐसे एन से बना होता है, एबीएन से बना होता है, अंतर पर्व संधि से मिलकर बना होता है, निजमंडल से मिलकर बना होता है और पर्व संधि से मिलकर के क्या होता है बना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऐसे एन के ऊपर आपको चर्चा करनी है, ठीक है। आप ध्यान से आपको बताऊं, मैं आपको बता दूं कि मानव के शरीर के अंदर, ठीक है, 2 प्रकार की पेशीय गुंडी पाई जाती है। कितने प्रकार की पेशीय गुंडी पाई जाती है? 2 प्रकार की पेशीय गुंडी पाई जाती है। एक पेशीय गुंडी को ऐसे एन के नाम से जाना जाता है, दूसरी पेशीय गुंडी को किस नाम से जाना जाता है? एबीएन के नाम से क्या है जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? ऐसे एन के नाम से, और दूसरी को किस नाम से जाना जाता है? एबीएन के नाम से क्या है जाना, ठीक है। और आपको बता दूं यहाँ पे एक सक्रिय विभव उत्पन्न होता है, ठीक है। 45 सक्रिय विभव यहाँ से उत्पन्न होता है। और आपको बता दूं मानव के हृदय के अंदर
70 से लेकर के 75, 70 से 75 क्रिया विभाव का, 70 से 75 क्रिया विभाव का ध्यान से सुनना है। कि आपकी बुक में नहीं है, फिर भी आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। मानव के हृदय के अंदर 70 से लेकर के 75 क्रिया विभव का, ठीक है, 75 क्रिया विभव का, ठीक है। सक्रिय विभव क्या होता है, उत्पन्न होता है, और इसी सक्रिय विभव के कारण हृदय क्या होता है, निरंतर रूप से लयबद्ध तरीके से क्या होता रहता है, स्पंदित होता है, ठीक है। देखिए मैं आपको ध्यान से आगे बात कर रहा हूँ। देखो भैया, मैंने आपको इस तरीके से हार्ट का डायग्राम बनाना सिखाया था। फर्स्ट से ओपनिंग ऑफ ये कहलाएगा ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वीना केवा, जिसको बोलते हैं और महाशिरा के नाम से जाना, ठीक है। और ये कहलाएगी निम्न महाशिरा, जिसको बोलते हैं इंटीरियर वीना केवा के नाम से जाना, ठीक है। यानी कि एक अग्र महाशिरा होती है, दूसरी कौन सी होती है, पश्च महाशिरा होती है, ठीक है। तो जिसको आप ऊर्ध्व महाशिरा भी बोल सकते हैं, निम्न महाशिरा भी आप लोग क्या है उसे बोल, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे एन के बारे में। ये ऐसे एन क्या है, ठीक है। मानव का जो हृदय होता है, मानव के हृदय के संकुचन के लिए, ध्यान से बात सुनना, कि मानव के हृदय के संकुचन के लिए एक आवश्यक आवेग होता है, ठीक है। मानव के हृदय के संकुचन के लिए एक आवश्यक आवेग या एक आवश्यक सक्रिय विभव की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और ये आवश्यक आवेग या सक्रिय विभव जो होता है वो किससे उत्पन्न होता है, ऐसे एन से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है, ऐसे एन से, जिसको बोलते हैं कोटा आलिंग पर्व से क्या होता है, उत्पन्न होता है। कोटा आलिंग पर्व संधि से उत्पन्न होता है, ठीक है। साइनस ऑरिकुलर नर्व से क्या होता है, ये उत्पन्न होता है। बात समझ आ गई। मैंने आपको बोला है कि हृदय के संकुचन के लिए एक आवश्यक आवेग की आवश्यकता होती है, वो आवश्यक आवेग किससे प्राप्त होता है, ऐसे एन से क्या होता है, प्राप्त होता है, या ऐसे एन से क्या होता है, उत्पन्न होता है। ऐसे एन का अर्थ मैं आपको बता चुका हूँ, कोटा आलिंग पर्व संधि के नाम से उसे जाना। अब ये कहाँ पर पाया जाता है, ये मैं आपको बता, ठीक है। ये आप देखिए, मैंने आपको बताया कि आलिंग है, ठीक है, और ये दोनों क्या है, ठीक है। आपने देखा कि ये अग्र महाशिरा है, कौन सी महाशिरा है, ये अग्र महाशिरा है। और कहाँ पर पाई जाती है अग्र महाशिराएं, ये खास तौर से कहाँ पर पाई जाती है, दाएं आलिंग में पाई जाती है। ये संरचना आपको पता लगता है, इसको बोलते हैं दायां आलिंग। मैंने आपको इंग्लिश में लिखा था उससे राइट ऑरिकुलर या एट्रियम के नाम से उसे जाना था, ठीक है। तो ये दायां आलिंग होता है, और दायां जो आलिंग होता है उसमें क्या पाई जाती है, ऊर्ध्व महाशिरा, जिसको अग्र महाशिरा भी आपको मैंने बोला। ऊर्ध्व महाशिरा के सामने ये ऊर्ध्व महाशिरा है, जहाँ पे ऊर्ध्व महाशिरा ये देखिए, इस ऊर्ध्व महाशिरा के समीप एक पेशीय झुंडीनुमा संरचना पाई जाती है। ये एक पेशीय झुंडीनुमा संरचना क्या है, पाई जाती है। और इसी पेशीय झुंडीनुमा संरचना को क्या कहा जाता है, ऐसे एन कहा जाता है। कोटा आलिंग पर्व संधि से क्या है, कहा बात समझ आ गई। तो आपको ये पता लग गया है कि ऐसे एन कहाँ पर पाई जाती है। तो ऐसे एन जो होती है वो मानव का जो हृदय होता है, हृदय का कौन सा भाग होता है, दाहिना आलिंग होता है। उस दाहिने आलिंग के ऊर्ध्व महाशिरा, ऊर्ध्व जो महाशिरा होता है उसकी छिद्र, ऊर्ध्व महाशिरा का छिद्र, उस छिद्र के समीप, ऊर्ध्व महाशिरा के छिद्र के समीप क्या पाई जाती है,
SAN पाई जाती है। ठीक है, जो मानव के हृदय के अंदर संकुचन उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, आवेग क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ये SAN जो होता है वो विशिष्ट तंतुओं से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। SAN जो होता है वो विशिष्ट तंतुओं से मिलकर के बना होता है। इसका आकार बहुत ही कैसा होता है, छोटा होता है। और इसकी संरचना अगर बात करें तो इसकी संरचना कैसी होती है, फ्लैट होती है। इसका आकार कैसा होता है, छोटा होता है। और ये कैसी संरचना के रूप में पाई जाती है, ये फ्लैट संरचना के रूप में, यानी कि चपटी संरचना के रूप में पाई जाती है। यानी कि SAN की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, चपटी होती है। ये बात आपकी समझ में आ रही है। ठीक है, देखिए यह क्या काम करती है, इस पे हम बात करें। ये इनमें क्या है, संकुचनशीलता नहीं पाई जाती। ध्यान से सुनना, इसमें संकुचनशीलता नहीं पाई जाती है। SAN के अंदर संकुचनशीलता नहीं पाई जाती। बात समझ में आ गई। तो कोटा आलिंग परोसंधि के अंदर संकुचनशीलता नहीं पाई जाती। परंतु आपको एक बात में एक इंपोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जो SAN होता है उसमें स्व उत्तेजन क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इस SAN के अंदर स्व उत्तेजन क्षमता पाई जाती है। स्व उत्तेजन और तो एक्साइटेबल या सेल्फ एक्साइटमेंट की क्या पाई जाती है, पावर पाई जाती है। स्व उत्तेजनशीलता की क्षमता क्या है, इनके अंदर पाई जाती है। किनमें पाई जाती है, SAN के अंदर पाई जाती है। तो इनके अंदर क्या है, ये संकुचनशीलता नहीं पाई जाती है। परंतु इसकी खास विशेषता ये होती है कि SAN के अंदर जो पेशी कोशिकाएं होती हैं, SAN की जो पेशी कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर क्या पाई जाती है, स्व उत्तेजनशीलता की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। ठीक है, और स्व उत्तेजनशीलता के कारण ही इनकी कोशिकाएं क्या हो जाती है, विध्रुवित हो जाती है। स्व उत्तेजनशीलता के कारण ये विध्रुवित हो जाता है और विध्रुवित होने पर इनके द्वारा सक्रिय विभव का क्या होता है, निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, सक्रिय विभव का क्या होता है, निर्माण होता है। बात सुनना जी। तो यहाँ पे सक्रिय विभव क्या हो जाते हैं, उत्पन्न होते हैं। बात समझ आ गई। और जब सक्रिय विभव उत्पन्न हो जाता है तो इस कारण से जो हृदय होता है, हृदय जो होता है, मानव का जो हृदय होता है, वो स्वतः ही लयबद्ध तरीके से क्या करने लग जाता है, संकुचन करने लगता है। ठीक है, अर्थात मानव का जो हृदय होता है वो स्वतः ही लयबद्ध तरीके से क्या करता है, संकुचन की क्रिया करता है। तो ये आपको पता लगा है कि मानव का जो हृदय होता है वो स्वतः ही लयबद्ध तरीके से संकुचन क्यों करता है, इसलिए करता है क्योंकि जो कोटा आलिंग परोसंधि होता है, उस कोटा आलिंग परो जो संधि होता है, ठीक है, इसकी जो विशिष्ट कोशिका तंतु होते हैं या विशिष्ट पेशी कोशिकाएं होती हैं, वो विशिष्ट पेशी कोशिकाओं में स्व उत्तेजन की क्षमता पाई जाती है। और स्व उत्तेजन की क्षमता पाई जाने के बाद ये विध्रुवित होकर के सक्रिय विभव क्या करते हैं, सक्रिय विभव का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, या सक्रिय विभव क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण मानव का हृदय जो होता है वह स्वतः ही, मानव का जो हृदय होता है वह स्वतः ही लयबद्ध तरीके से क्या करने लग जाता है, संकुचन की क्रिया करने लग जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है कि सक्रिय विभव क्या है, उत्पन्न हो गया है। ध्यान से सुनिए, जब सक्रिय विभव उत्पन्न हो जाएगा तो ये सक्रिय विभव का क्या होगा, संचरण होगा। सक्रिय विभव का क्या होगा, संचरण होगा। और सक्रिय विभव का जब संचरण कहाँ होगा, दोनों आलिंद, ये कौन सा आलिंद है हमारा, ये आलिंद हो गया आपको कौन सा है, लेफ्ट ऑरिकल। और ये आलिंद है जिसको हम कौन सा आलिंद बोलते हैं, राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम के नाम से जानते हैं। तो SAN से जब सक्रिय विभव उत्पन्न हो जाता है तो दोनों आलिंदों की जो भित्तियां होती हैं, ध्यान से सुनना, दोनों आलिंदों की जो भित्तियां होती हैं उनमें ये सक्रिय विभव क्या हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, यह दोनों आलिंदों की भित्तियों में सक्रिय विभव क्या हो जाता है, संचरित हो जाता है। और संचरित होने पर ये दोनों आलिंद जो होते हैं वो एक साथ क्या होते हैं, संकुचित हो जाते हैं।
दोनों आलिंद एक साथ क्या हो जाते हैं, यानी कि संकुचित हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। हम आपको बता रहे हैं संकुचन और अनुशीतन कैसे होता है, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो ये दोनों आलिंद एक साथ क्या हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। कब होते हैं, जब साइनो ऑरिकुलर नोड, जिसको कोटा आलिंद पर्व संधि कहते हैं, ये कोटा आलिंद पर्व संधि की जो पेशीय कोशिका होती है, उन पेशीय कोशिकाओं में स्व उत्तेजन की क्षमता पाई जाती है, और स्व उत्तेजन की क्षमता के कारण ये द्विध्रुवित होकर के सक्रिय विभव उत्पन्न होता है, और यह सक्रिय विभव आलिंद की भित्तियों में फैल जाता है, और आलिंद की भित्तियों में संतृप्त हो जाता है और फैल जाता है। तो ये दोनों आलिंद, बायां आलिंद और दायां आलिंद, दायां आलिंद और बायां आलिंद दोनों एक साथ क्या करने लग जाते हैं, संकुचन, संकुचन की क्रिया क्या कर देता है, यानी कि संकुचित हो जाता है। ठीक है, तो दोनों आलिंद एक साथ क्या हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। देखिए जो सक्रिय विभव होता है, जिसको हम आवेग भी बोल सकते हैं, सक्रिय विभव को हम आवेग भी बोल सकते हैं, इसलिए बार बार अगर हम सक्रिय विभव बोले तो उसके लिए आवेग भी अगर हम बोल जाते हैं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो सक्रिय विभव या जो आवेग होते हैं, ये यहाँ से कहाँ जाते हैं, अंतर, यहाँ पे क्या पाई जाती है, ये संरचना जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो संरचना है इसको बोलते हैं अंतर पर्व संधि। ठीक है, तो ऐसे एन से जो ध्यान से सुनना है, ऐसे एन से, ठीक है, ऐसे एन से जो सक्रिय विभव होते हैं या आवेग होते हैं, वो अंतर पर्व संधि के अंदर क्या है, संचित हो जाते हैं या पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो सक्रिय विभव जो होता है वो ऐसे एन से कहाँ जाते हैं, अंतर पर्व संधि पर आ जाते हैं, इस पर आ जाते हैं, अंतर पर्व संधि पर क्या है, पहुंच जाते हैं। ठीक है, और अंतर पर्व संधि पर आने के पश्चात, यह अंतर पर्व संधि के पश्चात यहाँ पर एक दूसरी गुंडीनुमा संरचना पाई जाती है। ठीक है, तो अंतर पर्व संधि पर पहुंच गए, और अंतर जो पर्व संधि होती है, ठीक है, वो अंतर पर्व संधि जो होती है, ध्यान से सुनना, तो यहाँ से जो सक्रिय विभव होते हैं, ऐसे जो सक्रिय विभव होते हैं वो अंतर पर्व संधि पाई जाती है, और अंतर पर्व संधि का जो तल होता है उस पर क्या पाई जाती है, एक क्या पाई जाती है, पर्व संधि पाई जाती है, जिस पर्व संधि को क्या कहा जाता है, यानी कि इस अंतर पर्व संधि के आधारीय तल पर एक और संधि पाई जाती है, इस संधि को क्या कहा जाता है, इसे एबीएन के नाम से जाना जाता है। एबीएन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एट्रियो वेंट्रिकल नोड, जिसको बोलते हैं आलिंद निलय पर्व संधि। तो सक्रिय विभव जो होते हैं वो अंतर पर्व संधि से, ठीक है, अंतर पर्व संधि के तल पर स्थित एट्रियो वेंट्रिकल नोड या आलिंद निलय पर्व संधि पर क्या है, पहुंचा। ठीक है, आपको मैं बता चुका हूं कि आलिंद निलय जो पर्व संधि होती है, आलिंद निलय पर्व संधि जो होती है वो अंतर आलिंद पट्ट क्या है, अंतर आलिंद पट्ट पर क्या है, पाएगा, इस पर पाए जाते हैं, अंतर आलिंद पट्ट पर पाएगा। और ये अंतर आलिंद पट्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, दाएं आलिंद में स्थित होता है। ये सारी चीजें बातें आपको दाएं आलिंद के अंदर ही कर रही है सारी बात। ठीक है, ये दाएं आलिंद में एबीएन से जो आवेग होते हैं, जहाँ से जो आवेग होते हैं वो कहाँ पे पहुंचते हैं, हित बंदरों पर पहुंचते हैं। ठीक है, एबीएन से जो आवेग होता है या सक्रिय विभव होता है, तो एबीएन से आवेगों का जो संचरण होगा वो संचरण अब आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ से जो संचरण होगा, यहाँ से क्या है, इस तरीके ये हित बंडल होता है, वो हित बंडल दो शाखाओं में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। ये मैं दो शाखाओं में विभक्त आपको मैं दिखा रहा हूँ इस तरीके। ठीक है, ये डार्क लाइन आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये हित बंडल है, और ये हित बंडल है, यानी कि एपीएन से आवेग जो होते हैं वो हित बंडल के अंदर आ जाते हैं, और हित बंडल जो होते हैं वो दो शाखाओं में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, और हित बंडल जो होता है वो आगे जाकर के
निलय की जो वृत्तियां होती हैं, निलय की वृत्तियों के अंदर क्या है पहुंच जाता है, और निलय की वृत्ति के अंदर ये बहुत ही सूक्ष्म तंतुओं में हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, और इस प्रकार के जो सूक्ष्म तंतु बनते हैं, इन तंतुओं को क्या कहा जाता है, पुरकिंजे तंतु कहते हैं। कौन से तंतु कहते हैं, पुरकिंजे तंतुओं के नाम से जानते हैं। यानी कि आलिंग निलय पट्ट से आवेगों का संचरण विष मंडल में होता है, विष मंडल से आवेगों का संचरण कितना हो जाता है, पुरकिंजे तंतुओं के अंदर हो जाता है। जब पुरकिंजे तंतुओं में हो जाता है तो ये दोनों जो निलय होते हैं, ठीक है, दाहिना निलय और ये कौन सा निलय होता है, बायां निलय। दाहिना निलय और बायां निलय दोनों के अंदर क्या हो जाता है, दोनों निलय एक साथ क्या करने लग जाते हैं, संकुचन की क्रिया, इनमें दोनों में संकुचन होने लग जाता है। ठीक है, तो यानी कि आपने देखा कि यहाँ पे एबीएन यानी कि आलिंग निलय परसंधि से जो आवेग है उनका संचरण विष मंडल में हुआ, विष मंडल से कितना हुआ, पुरकिंजे तंतुओं में हुआ, और पुरकिंजे तंतुओं में होने पर निलय जो होते हैं उनमें आवेगों का संचरण होने से आवेगों का संचरण बहुत ही तेजी से होता है, और तेजी से होने के कारण जहाँ पर क्या है, निलयों के अंदर क्या होता है, निलयों के अंदर क्या होता है, तेजी से क्या होता है, संकुचन की क्रिया होती है। लेकिन एबीएन के अंदर एबीएन एक्सियोवेंट्रिकल जो नोड होता है उसमें जो संकुचन की क्रिया होती है वो कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है। कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है। इसलिए आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आवेग जो होता है या सक्रिय विभव होता है, वो सक्रिय विभव निलय में उत्पन्न होने के बाद, ठीक है, निलय में क्या हो जाता है, आवेग जो होते हैं वो निलय में कुछ देरी से पहुंचते, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि आलिंगों में तो पहले संकुचन हो जाता है, ठीक है, तो आलिंगों में जब संकुचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है तो उसके कुछ समय बाद यानी कि थोड़ी देरी से इन निलयों के अंदर भी क्या होता है, संकुचन। आपको पता है पहले आलिंगों में संकुचन हुआ है, उसके बाद किसमें संकुचन हुआ है, निलयों के अंदर क्या होता है, संकुचन। ठीक है, कितना होता है, निलयों के अंदर संकुचन। मैं एक बार फिर संकुचन की क्रिया बता रहा हूँ। यहाँ पे साइनोऑरिकुलर नोड, इनमें स्टेशन की क्षमता पाई जाती है, इससे ये इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, पेशीय कोशिकाएं वो विध्रुवित हो जाती है, और पेशीय कोशिकाएं जब विध्रुवित हो जाती हैं तो इनमें सक्रिय विभव का हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ये सक्रिय विभव दोनों आलिंगों की वृत्तियों में फैल जाता है, जिससे आलिंग क्या कर जाता है, आलिंग से संकुचित हो जाता है। तत्पश्चात सक्रिय विभव जो होता है वो ऐसे एंड से कितना आ जाता है, अंतर परोसंधि में आ जाता है। अंतर परोसंधि के आधारीय भाग पर क्या पाया जाता है, आलिंग निलय परोसंधि पाया जाता है। आलिंग निलय परोसंधि के अंदर क्या है कि जो सक्रिय विभव होता है वो संचरित हो जाता है, और आलिंग निलय परोसंधि से जो आवेग होते हैं वो हिस मंडल के अंदर संचरित हो जाता है, और हिस मंडल से यह आवेग किसमें संचरित हो जाता है, पुरकिंजे तंतुओं में संचरित हो जाता है, और पुरकिंजे तंतुओं में संचरित होने के पश्चात दोनों निलयों में क्या हो जाता है, संकुचन हो जाता है। अंत में आपको ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पर पहले आलिंग के अंदर क्या हो जाता है, संकुचन। ये क्रिया तो संकुचन यहीं पे हो गया जब सक्रिय हो गया, परंतु यहाँ से आवेग जब यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से हिस्समंडल में आया, और हिस्समंडल से पुरकिंजे तंतुओं में आने के पश्चात निलयों में क्या होता है, संकुचन होता है। इसलिए यहाँ पर क्या है, निलयों में संकुचन की क्रिया होने में कुछ क्या हो जाती है, देरी हो जाती है। ठीक है, आलिंगों में संकुचन पहले हो जाता है, और कुछ देरी से निलयों में क्या होता है, संकुचन की क्रिया क्या होती है, पूर्ण होती है। तो आपको बताया ऐसे एंड के अंदर क्या हुआ, सबसे पहले संकुचन हुआ। ऐसे एंड में जब संकुचन होता है जहाँ पे कोशिकाएं विध्रुवित हो जाती है, और विध्रुवित क्यों हो जाती है, क्योंकि इनमें स्व उत्तेजनशीलता की क्षमता पाई जाती है, और इनकी पेशियां विध्रुवित होने के पश्चात दोनों जो आलिंग होते हैं उनमें क्या हो जाता है, संकुचन हो जाता है। ठीक है, इसके पश्चात कोटा आलिंग परोसंधि से ये किसमें आ जाते हैं, आवेग या सक्रिय विभव जो होता है वो अंतर परोसंधियों में आ जाता है। किसमें आ जाता है, अंतर परोसंधियों में आ जाता है। अंतर परोसंधियों से आवेग जो होते हैं
वो किस में आ जाते हैं, ABN में आ जाते हैं। ABN से किस में आ जाते हैं, हिच बंडल में। और हिच बंडल यहाँ पे आपने देखा 2 भागों में विभक्त हो जाता है और निलय की भित्तियों के अंदर क्या है, चला जाता है। और निलय की भित्तियों में जाने के पश्चात ये क्या है कि हिच बंडल जो होता है वो पतले पतले सूक्ष्म तंतुओं में क्या है, तंतुनुमा संरचनाओं के अंदर परिवर्तित हो जाता है। और इन सूक्ष्म तंतुनुमा संरचनाओं को पुरकेंद्रीय तंतु कहते हैं और ये पुरकेंद्रीय तंतुओं में फैल जाता है। तत्पश्चात क्या होता है कि दोनों जो निलय होते हैं, दोनों वेंट्रिकल जो होते हैं वो क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है। क्या हो जाता है, दोनों निलयों में क्या हो जाता है, संकुचन की क्रिया हो जाती है। बात समझ में आ गई। देखिए मैं आपको एक बात इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूं। मैंने आपको बताया कि मानव के हृदय के अंदर 2 पेशियां गुंडी पाई जाती है। एक पेशीय गुंडी को तो SAN के नाम से जाना जाता है, दूसरी पेशीय गुंडी को ABN के नाम से जाना जाता है। SAN जो होता है इसे पेसमेकर भी कहा जाता है और ये मानव के शरीर के अंदर हृदय स्पंदन की क्रिया को क्या करता है, प्रारंभ करता है। साथ में हृदय स्पंदन को नियंत्रण करने का कार्य करता है। अर्थात ये हृदय की गति निर्धारक के रूप में भी क्या करता है, कार्य करता है। SAN जो होता है उसे पेसमेकर कहा जाता है, जो मानव के शरीर के अंदर हृदय की गति निर्धारक के रूप में या हृदय स्पंदन की गति निर्धारक के रूप में भी क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, इसलिए इस SAN को जिसे पेसमेकर कहा जाता है, इस पेसमेकर को हृदय का हृदय भी कहा जाता है। हृदय का हृदय किसे कहा जाता है, हार्ट ऑफ हार्ट। हार्ट ऑफ हार्ट इज नोन एज साइनो-ऑरिकुलर नोड। ठीक है, या साइनो-ऑरिकुलर नोड इज कॉल्ड पेसमेकर। इज इट क्लियर? तो मैंने बताया साइनो-ऑरिकुलर नोड, जिसे कोटा आलिंद पर्व संधि कहते हैं, इसे पेसमेकर कहते हैं और पेसमेकर या साइनो-ऑरिकुलर नोड को ही हृदय का हृदय कहा जाता है, या इसे साइनो-ऑरिकुलर नोड को हार्ट ऑफ ब्रेन भी कहा जाता है, हृदय का मस्तिष्क भी कहा जाता है। हृदय का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो हृदय का मस्तिष्क पेसमेकर या SAN को कहा जाता है। बात समझ आ गया? अब आपको बताया कि हमारे हृदय के अंदर जो आवेग उत्पन्न होता है उनकी जो दर होती है, आवेग उत्पन्न होने की जो दर होती है वो 72 से लेकर के 80 प्रति मिनट होती है। यानी कि मानव का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में कितने बार स्पंदित होता है, तो मानव का हृदय 1 मिनट में 72 से लेकर के 80 बार प्रति मिनट क्या होता है, स्पंदित होता है। यानी कि हृदय स्पंदन, हार्ट बीट, मानव के हृदय की हार्ट बीट कितनी होती है 1 मिनट में, तो 72 से लेकर के 80 प्रति मिनट होती है। ठीक है, जो कि ABN, ध्यान से सुनना, जो कि ABN, ठीक है, अंतर परसंधियों से भी क्या होती है, अंतर परसंधि तंतुओं की उत्तेजनशीलता से क्या होती है, काफी अधिक होती है। इसलिए हृदय जो होता है, हृदय के तंतु परसंधियां के अंदर स्व उत्तेजनशीलता के कारण, ठीक है, हृदय के तंतु और परसंधियों के अंदर उत्तेजनशीलता के कारण ये हृदय स्पंदन को नियंत्रित भी करता है, साथ में हृदय स्पंदन का नियमन करने का भी क्या करता है, कार्य। आपको हम सीधे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि पेसमेकर जिसे SAN कहा जाता है, ये SAN जो होता है इसमें स्व उत्तेजनशीलता की क्षमता पाई जाती है और इसी स्व उत्तेजनशीलता के कारण ये मानव के अंदर हृदय की धड़कन जब बढ़ जाती है या हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो उसको नियंत्रित करने का काम करता है। और दूसरा इसका काम होता है उसका नियमन, यानी कि नियमित रूप से आपके अंदर हृदय की धड़कन चलती रहे, उसका नियमन करने का कार्य भी SAN के द्वारा ही किया जाता है। I think all of you understand about the mechanism of heart. हमने आपको आज जो बात की है वो हृदय की क्रिया विधि पर बात की और मानव के हृदय की क्रिया विधि को 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग था हृदय स्पंदन और दूसरा था हार्ट साइकिल, जिसको कार्डियक साइकिल के नाम से भी जाना जाता है,
हृदय चक्र के नाम से जाना जाता है। आज जो हमने आपसे बातचीत की है वो हृदय चक्र पर क्या है, सॉरी हृदय स्पंदन पर आपसे क्या किया है, चर्चा की है। और आपको हमने बताया कि मानव का जो हृदय होता है वो लयबद्ध तरीके से किस प्रकार से संकुचित होता है, किस तरीके से अनुचित्रण होता है, मानव की पेशियां किस तरीके से संकुचित होती है और मानव का हृदय जो होता है वो किस प्रकार से संकुचन और अनुचित्रण की क्रिया को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये आज हमने क्या है, किसके ऊपर बात की है, हृदय स्पंदन का, यानी कि हार्ट बीट पर आपकी चर्चा की। हृदय स्पंदन इज नथिंग बट ओनली हार्ट बीट, ठीक है, या हृदय की धड़कन। तो डियर स्टूडेंट, आज हम हृदय की क्रिया विधि के हृदय स्पंदन भाग पर चर्चा कर चुके हैं। कल हम हृदय की क्रिया विधि का जो दूसरा चरण है उस पर हम आपसे बात करेंगे, जिस चक्र का नाम है कार्डियक साइकिल, जिसे हृदय चक्र के नाम से जानते हैं। टिल देन, टेक केयर, बाय कोरोना, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।